everyone, this is Rupali. I welcome you all from the core of my heart in my channel Ascension Twin Flames Urgent Energy Update. आज की ट्विन फ्लेम चैनलिंग में काफ़ी सारी मैसेजेस रिसीव हुई है जो कि आप सभी को डिलीवर करना डिवाइन ऑर्डर है। ये चैनलिंग हो सकता है आपसे रेजोनेट करे या कुछ दिन बाद करे, पर इतना ध्यान रखना होगा ऑल ट्विन फ्लेम्स आर नॉट इन सेम जंक्शन। तो इसलिए आपकी जो अभी करंट सिचुएशन हो, करंट जो भी आप स्टेज पे हो, उस अकॉर्डिंग इस वीडियो को आप लेंगे। आज से पहले के चैनलिंग में भी बताती आई हूँ कि अर्थ इज एक्सपीरियंसिंग ग्रेटर ट्रांजिशन पीरियड which not only affect on twin flames but also to the entire species. अगस्त से ये ह्यूज शिफ्टिंग शुरू हुई जो कि अभी आगे और होगी। When you have gone through with so many ups and downs, कभी हाई वाइब्स को एक्सपीरियंस किया तो कभी पर्जिंग भी हुई आपको इस दौरान, कभी ईगो डेथ फेस किया तो कभी काइंडनेस होना भी सीखा, कभी कुछ रिलेटिव्स बिगड़े तो कभी रिलेशंस आपके बिगड़े किसी पर्सन से, किसी रिलेटिव से, तो कभी अकेले ही खुश रहना अच्छा लगने लगा। ईयर 2022 वैसे तो काफ़ी सारे ट्विन फ्लेम्स की अवेकनिंग के साथ ही रीयूनियन भी कराया, पर ज़्यादातर आपने देखा और फील किया होगा कि आप में से बहुत लोगों की पूरी पर्सनालिटी ही चेंज हो गई। अगर आप पीछे मुड़कर देखें तो शायद आपको यकीन नहीं होगा कि आप कभी वैसे हुआ करते थे। तो 2022 हम सब के लिए कुछ ना कुछ सीखने का ईयर रहा है। अब बात करते हैं न्यू मून और सोलर एक्लिप्स जो 25 अक्टूबर को होने वाला है। दोनों ही मेजर इवेंट्स आप दोनों पर मीन्स डिवाइन मैस्कुलिन एंड डिवाइन फेमिनिन पर ट्रिमेंडस इफेक्ट डालेगा और वो इफेक्ट पॉजिटिव ही होने वाला है। आपने जैसा कर्मा किए हो उस अकॉर्डिंग जस्टिस मिलेगी। ह्यूज रीयूनियन विल गोइंग टू हैपन जस्ट आफ्टर सोलर एक्लिप्स 25 अक्टूबर इसलिए भी इम्पॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि आपको एक अलग लेवल की एनर्जी से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। कलेक्टिव में ट्विन फ्लेम्स की एनर्जी काफ़ी डाउटफुल बनी हुई है। सिर्फ डीएम ही नहीं बल्कि आप डीएफ भी डाउटफुल एनर्जी में कुछ दिनों से हैं, जो कि अब क्लियर होने का टाइम आ गया है। इस बार का न्यू मून डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन के डाउट क्लियरेंस की विटनेस करेगा। जहां मैस्कुलिन्स अपने डीएफ को लेकर डाउट एंड फियर एनर्जी में है, वहीं डीएफ डाउटफुल एनर्जी में है इस कनेक्शन को लेके, रीयूनियन को लेके। तो इस न्यू मून में दोनों ट्विन सोल्स की एनर्जी शिफ्ट की जा रही है। आप डीएफ्स देख पाएंगे कि कैसे आपको गॉड और एंजल्स की तरफ से सिग्नल्स मिल रहे हैं कि आप इस जर्नी एंड रीयूनियन पर फेथ करें। आपका फेथ अगर डिसबैलेंस हो रहा है इस जर्नी से या रीयूनियन प्रोसेस से, कहीं ना कहीं आपको पता चलेगा कि नहीं, ये जर्नी एग्जिस्ट कर रही है। आपको डिवाइन एंजल की ओर से कुछ ना कुछ साइन सिग्नल्स दिए जाएंगे। वहीं डीएम को टोटल क्लैरिटी मिलेगी डिवाइन फेमिनिन के लिए। डीएम्स जान पाएंगे कि हाँ, ऐसा एक कनेक्शन एग्जिस्ट करता है। Huge reunion and awakening of divine masculines are going to take place in just after a few days of new moon. ये न्यू मून के साथ साथ जो सोलर एक्लिप्स का आना, मतलब ऐसी चेंजिंग जिसकी आप सबको इंतजार था। कलेक्टिव में जो डीएफ्स बैलेंस्ड है और सेल्फ फोकस्ड है, उनके डीएम की अवेकनिंग ही नहीं बल्कि अब आपके डीएम फास्ट डिसीजंस लेंगे इस कनेक्शन को लेकर। कलेक्टिव में डिवाइन फेमिनिन्स की एनर्जी डाउटफुल ज़रूर है, पर एक ठहराव है, कोई ज़्यादा हलचल नहीं है। आप सभी पीसफुल बने हुए हैं। आपको अब्यूंडेंस,
एंड मनी रिलेटेड कोई इशू अगर था वो भी सॉल्व हो रहा है। रिलेटिव्स में कोई अगर कार्मिक था वो भी चेंज हो रहे हैं। ओवरऑल पॉजिटिविटी है। आप में से बहुत डीएफ्स इनर यूनियन फील कर पा रहे हैं, इसलिए बैलेंसिंग सिचुएशन में ज़्यादातर टाइम रहने लगे हैं। थोड़ी बहुत डिवाइन फेमिनिन मसल पेन, जॉइंट पेन या क्रैम्प्स हो सकता है आप लोगों को। दिस इज ओनली ड्यू टू कॉन्स्टेंट एनर्जी शिफ्ट। डिवाइन फेमिनिन, यू only need to love yourself, then only you can be lovable. याद रखिए, हम सब यहाँ लेसन लर्न करने आए हैं। हार्ड टाइम्स एंड हार्ड थिंग्स आर कैंडी टू द सोल। इसलिए ये न्यू मून और सोलर एक्लिप्स लेकर आया है फोकस लाइट, जो आपके शैडो साइड्स पर फोकस किया जाएगा। और अगर आप उस लाइट को इग्नोर करेंगे तो वहाँ यूनिवर्स आपको बार बार लाकर खड़ा कर देगी। सो इट्स एन एडवाइस टू ऑल ऑफ यू, टू ऑल डीएफ्स, यू हैव टू रीलुक योर शैडो साइड्स। और वो शैडो साइड्स कुछ भी हो सकते हैं, लाइक गिल्ट, शेम, जजमेंट, एंगर, जेलस इश्यूज एटसेट्रा। अगर आप में है, डिवाइन आपको आपके शैडो साइड्स पर लाइट या फोकस डालेंगे। आपको उस शैडो साइड्स पे वर्क करना है, अपने एनर्जी फील्ड से उसको ओवरकम करना है, उसको इग्नोर नहीं करना और ना ही आपको उसको सप्रेस करना है या ये सोचना है कि नहीं ऐसा तो आपके साथ कुछ है ही नहीं। बी ऑनेस्ट, एटलीस्ट वी ऑल हैव टू बी ऑनेस्ट विद अस। हम अपने लिए तो ऑनेस्ट बन ही सकते हैं, राइट? पहले अपने लिए ऑनेस्ट बनिए। दीज आर इमोशंस, ये जो आपके शैडो साइड्स है, व्हाट आर दीज? दीज आर इमोशंस, दे मोस्ट ऑफ द टाइम कंट्रोलिंग यू। और जैसे ही हम अपने लाइफ की कंट्रोलिंग पावर दूसरों को या इन इमोशंस को दे देते हैं, बस तभी से हम अपने सोल को गिरवी रख देते हैं उनके हाथों, right? And continuously thinking that this is missing, this is lacking, this I want, which I don't have, ये सारी चीज़ें फिर होने शुरू हो जाती हैं। इसलिए आपको लाइट दिखाया जाएगा इस न्यू मून में डिवाइन की तरफ से। आप हमेशा याद रखिए, आप एक सोल हैं जो ह्यूमन एक्सपीरियंस के लिए इस अर्थ पर आए हैं। आपको अपने साथ फेयर रहना होगा, एक क्लीन स्लेट की तरह। अगर आपके साथ कुछ भी नेगेटिव हो रहा है तो उसे आप चैलेंज के जैसे लें और उसमें से कुछ लेसन लेने की कोशिश करें, क्योंकि यूनिवर्स तब तक आपको सेम कोर्स पढ़ने को देते हैं जब तक आप दिए गए कोर्स में से लेसन नहीं सीख लेते। इसीलिए किसी किसी के जिंदगी से दुख जाने का नाम ही लेना नहीं चाहता। किसी किसी की जिंदगी से सेम पैटर्न बार बार रिपीटेड होने से बाज नहीं आते और हम सोचते रहते हैं कि ये सेम पैटर्न या सेम दुख हमें क्यों बार बार मिलते रहते हैं। इसलिए क्योंकि जब तक हम उनसे लेसन्स नहीं ले लेते, नहीं सबक सीख लेते, वो सारे चीज़ें, वो सारे इश्यूज फिर से हमें दिए जाते हैं यूनिवर्स की तरफ से। ये न्यू मून ट्विन फ्लेम के लिए एक और चेंजिंग लेके आया है। न्यू मून ट्विन फ्लेम्स नेचर से मोर कनेक्ट कर पाएंगे। जो आप अगर पहले नेचर को उतना, नेचर मीन्स प्रकृति, नेचर से अगर ज़्यादा कनेक्ट नहीं कर पाते थे, अपने ही आप में एक सेल्फ सेंटर्ड अगर बन के रह जाते थे, तो अब ये ऐसा नहीं होगा। आप अब मोर कनेक्ट फील कर पाएंगे नेचर से, मदर गाया से, एनिमल्स से, बर्ड्स से। आप अपने इंट्यूशन से ज़्यादा कनेक्ट कर पाएंगे। अब यू विल फील मोर कनेक्टेड विथ योर सेल्फ देन एवर बिफोर। होता क्या है, हम जब अपने ईगो सेल्फ को ही खुद हम समझने लगते हैं तो ये हम नहीं होते।
तब इसका मतलब ये है कि आप अपने से कनेक्टेड नहीं हैं, आप अपने ईगो से कनेक्टेड हैं, एक मास्क है उससे कनेक्टेड हैं। जब आप अपने सोल से कनेक्ट होना शुरू होते हैं तब होता है कि यू आर कनेक्टेड ट्रूली विथ योर सेल्फ। तो सोल से कनेक्टिविटी आपको अब कराई जाएगी। जब हम अपने से भागते हैं तो सॉल्यूशन नहीं मिलता, हमें सॉल्यूशन अपने अंदर जाकर ही मिल सकता है। सो डोंट अवॉइड योर सेल्फ, जस्ट गो इनवर्ड। इस न्यू मून में आपको कुछ ऐसा करने का पावर डिवाइन की तरफ से दिया जाएगा जो आप बहुत पहले से करने की सोच रहे थे, लाइक चेंजिंग योर प्लेस, डिस्कनेक्शन विथ सम कार्मिक पीपल, या ऐसा ही कुछ बिजनेस इशू स्टार्ट करना। ऐसा कुछ मेजर डिसीजन अपने लाइफ में ले सकते हैं और बहुत इजीली ये मुमकिन होगा। हमेशा अवेयरनेस में रहिएगा। डीएफ्स आपको टेंशन, इरिटेशन एंड स्लीप डिस्टर्बेंस हो सकती है और ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी। यस, ये आपके डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी होगी क्योंकि वो अभी मिस्ड आउट हैं, उनकी सिचुएशन अभी नहीं ठीक है। तो वो आप उनकी एनर्जी को फील कर पाएंगे, पिक कर पाएंगे। इसलिए आपको भी इरिटेशन, टेंशन, डिप्रेशन, स्लीप डिस्टर्बेंस कुछ टाइम के लिए हो सकता है, जैसे दिन में, 2 दिन में, फॉर फ्यू मिनट्स टू फ्यू आवर्स, 1-2 घंटे के लिए या 15-20 मिनट के लिए ऐसा हो सकता है। अगर हो तो ये जानिएगा आपकी एनर्जी नहीं है, आपके मैस्कुलिन्स की एनर्जी है। सो प्लीज डोंट पैनिक एंड ओवर रिएक्ट। आपको लॉयन, वुल्फ, क्रोकोडाइल्स के पिक्चर या वीडियोस दिख सकते हैं या फिर ड्रीम में भी आप इन एनिमल्स को देख सकते हैं। छोटे बच्चे या इन्फिनिटी के साइन भी बहुत दिख सकते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी, चलिए बात कर लेते हैं। डिवाइन मैस्कुलिन्स की एनर्जी काफ़ी ज़्यादा मेस्ड अप वाली रिसीव हो रही है। आप में से बहुत डीएफ्स को ये फील हो रहा होगा कि आप बैलेंस्ड हैं, पर आपके मैस्कुलिन्स फियर, डाउट, पैनिक वाली सिचुएशन में हैं, क्योंकि जो कनेक्शन में है उनसे बातें या मैसेजेस मिल रहा होगा तो आपको फील हो रहा होगा। अभी अगर आपके मैस्कुलिन्स कनेक्ट करें, then don't give them too much energy, otherwise they again run after they get your energy. So lock your aura regularly and I made video on how to lock your aura. इसीलिए पूछिएगा नहीं कि मैम ऑरा लॉक कैसे किया जाता है, मैंने इसके ऊपर पहले ही वीडियो बना के रखा है, आप उसको देखिए, ऑरा लॉक करना सीखिए। आपके मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स कलेक्टिव में बहुत हैरान, बहुत परेशान, डाउटफुल एनर्जी और ऐसी सिचुएशन में है जहां से वो निकलना तो चाहते हैं लेकिन निकल नहीं पा रहे हैं। और ये न्यू मून उनके ऊपर बहुत भारी पड़ेगा। ये न्यू मून बहुत पावरफुल है, इसलिए नहीं कि मून रिप्रेजेंट्स इमोशंस, but also divine is taking charge for the awakening process and ego death of divine masculines. और जब ईगो डेथ होती है, जब ईगो डेथ होती है तब बहुत कुछ डेथ होता है, बहुत कुछ थोड़ा थोड़ा करके मरता है अंदर से। इसलिए ईगो डिवाइन फेमिनिन के भी अगर हैं तो वो भी डेथ होगा। लेकिन कलेक्टिव में ज़्यादातर डिवाइन फेमिनिन्स अपने ईगो के ऊपर वर्क कर चुकी हैं, हील कर चुकी हैं। इसलिए ईगो डेथ की अब टाइम मैस्कुलिन्स, डिवाइन मैस्कुलिन्स की है। और जब ईगो मरता है तो अपने हमारे अंदर से बहुत कुछ मरता है, क्योंकि उसको हमने न जाने कितने साल से अपने अंदर दबा के, छुपा के, उसको खाद, पानी, सब कुछ हम लोगों ने दिया उसको, तब वो बड़ा हुआ इतना ईगो। छोटे बच्चे का तो कोई ईगो नहीं रहता, बिल्कुल छोटा बच्चा 8-10 साल तक का भी कोई ईगो नहीं रहता। 4-5 साल के तो क्वेश्चन ही नहीं होता उन लोगों का ईगो, चाहे वो एक राजा की भी, अब तो चलिए राजा नहीं है, बहुत एलिट क्लास से भी वो बच्चे को ईगो नहीं रहेगा। लेकिन हम लोग जब बड़े हो जाते हैं तो सोचते हैं कि सब हमारा ही किया धरा है।
तो ये ईगो किसी भी टाइप का ईगो नहीं होना चाहिए। और डिवाइन मैस्कुलिन्स में बहुत ज़्यादा ईगो रहते हैं, बहुत ही ज़्यादा। अब उनकी ये न्यू मून डिवाइन मैस्कुलिन्स की ईगो डेथ प्रोसेस शुरू कराएगी, और ये शुरू हो जाएगा, हो चुका है इवन इफेक्ट 22 मतलब आज से ही शुरू हो गया है ईगो डेथ इफेक्ट, और ये कंटिन्यू रहेगा 29 अक्टूबर तक वो इफेक्ट रहेगा। उसके बाद एक एक करके ईगो लेयर उतरेगा, जैसे अनियन से उसकी जो पील करते करते एक एक लेयर उतारा जाता है, वैसा ईगो डिवाइन मैस्कुलिन से उतारने का टाइम आ गया है, और ये काम डिवाइन करेंगे न्यू मून से। चलिए और भी कुछ देख लेते हैं, क्या कुछ एनर्जी चैनलिंग हुई है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की नेगेटिविटी रिलैक्स होने का टाइम है, जो भी रिलीज होने का टाइम है। डिवाइन मैस्कुलिन्स की जो नेगेटिविटी है, क्योंकि वो पॉजिटिव दिखते हैं, माचो दिखेंगे, लेकिन होते नहीं हैं, हमेशा नेगेटिविटी से घिरे रहते हैं, तो उनकी नेगेटिविटी रिलीज होने का टाइम आ गया है। अब तक जितने इमोशंस वुंड्स को सप्रेस किए हुए थे, उन्हें अब सरफेस में लाया जाएगा, ताकि डीएम अपने इश्यूज पर वर्क कर सके, उन सभी ओल्ड पैटर्न्स को बदल सके जो उनके बिहेवियर में कई सालों से हैं, पर उन्हें सर्व नहीं कर रहे हैं। ऐसा नहीं कि पहले डिवाइन की तरफ से मैसेज नहीं मिलता था, पर पहले उन मैसेजेस को डिवाइन मैस्कुलिन्स इग्नोर करते थे या समझ नहीं पाते थे। बट आफ्टर दिस न्यू मून एंड फॉलोड बाय सोलर इक्लिप्स, they are bound to do that। अब कार्मिक डेप्थ से फ्री होने का टाइम आ रहा है डिवाइन मैस्कुलिन्स का। कलेक्टिव में डिवाइन मैस्कुलिन्स को हेवीनेस, कोल्ड कफ, इंसोम्निया, हेडेक और थर्ड आई में पेन हो सकता है। इन सब के पीछे यही रीज़न है कि उनकी अवेकनिंग थर्ड आई पार्शियली जब खुलती है, तब हेडेक या थर्ड आई में पेन या हेवीनेस लग सकता है। तो कलेक्टिव में डीएम अगर कोई डीएम मेरी वीडियो को सुन रहे हैं, थोड़ा अलर्ट रहे, और ये सिचुएशंस आपके साथ बना रह सकता है। तो ये था चैनलिंग आज की अबाउट डिवाइन मैस्कुलिन्स एंड डिवाइन फेमिनिन। आप सभी को आज की ये वीडियो यहीं पे ख़त्म होता है, लेकिन उससे पहले 2 लाइन आप सभी को आज की धनतेरस की बहुत बहुत शुभकामनाएं, और कल के लिए भी बहुत बहुत। अब कल छोटी दिवाली है, इसलिए आप सभी को मेरी तरफ से, मेरे चैनल की तरफ से बहुत बहुत शुभकामनाएं, दिवाली की शुभकामनाएं आप सभी के लिए। आप सभी मेरे सोल ब्रदर्स एंड सोल सिस्टर्स सभी के लिए ये दिवाली बहुत बहुत ढेर सारी रोशनी और खुशियाँ लेके आए, बहुत ढेर सारी खुशियाँ, रोशनी और एक हंसी की फुहार सौगात आप सभी के लिए लेके आए, ये कामना करते हुए मैं वीडियो को एंड करना चाहूँगी। आज के लिए इतना ही, मुझे इजाज़त दें अब। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग टू मी। ओम नमः शिवाय।